ध्यान से क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। ध्यान से क्रिएटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान स्वयं प्रकाशित प्रक्रिया है। जब ध्यान आएगा तो आपके जीवन में प्रकाशित परिस्थिति होगी, तो उस प्रकाशित परिस्थिति में क्रिएटिविटी पैदा होती है। क्रिएटिविटी लानी नहीं पड़ती और कोई व्यक्ति क्रिएटिव बन नहीं सकता है। क्रिएटिव होना जन्म की बात है, जन्म से आई हुई बात है, मगर ध्यान करोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जिनके जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ी है। काफ़ी ध्यानियों, योगियों को मैंने देखा है कि ध्यान करने के बाद उनके भीतर भजन पैदा होते हैं, योग की नई नई मुद्राएं आती है उनके जीवन में, या वो प्रकट होती है। और ऐसा भी देखा है कि कोई संगीतकार है तो संगीत सीखा होता है तो वो ज़्यादा गहराई पकड़ता है। चित्रकार है, फिल्म बनाने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके जीवन में ध्यान के बाद क्रिएटिविटी आई है। ये प्रूव हो गई बात है। और यह हमें समझना है कि क्रिएटिविटी को पैदा नहीं करना है, परिस्थिति अपने भीतर ऐसी पैदा हो जिसमें से क्रिएटिविटी पैदा हो सके, ऐसा माहौल बने, ऐसा एटमॉस्फेयर बने, तो क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी और एक नए नए आयामों को जन्म देगी। और हमें यह समझना चाहिए कि क्रिएटिविटी की जो सारी प्रक्रिया है वह श्रम से इतनी नहीं बढ़ती जितनी ध्यान से बढ़ती है। श्रम करने से क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, मगर ध्यान करने से ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम भीतर शांत होते हैं। तो शांति भीतर होती है, आनंद की स्थिति होती है, तो हमें पर्टिकुलर टाइप का विज़न दिखाई देता है, या तो वो विज़न समझ में आता है। तो ये समस्त प्रक्रिया को हम समझेंगे तो ध्यान से क्रिएटिविटी बढ़ती हुई मालूम पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि मैं पहले ऐसा था, अभी और ज़्यादा क्रिएटिव हो गया हूँ। और आपको ये भी बताऊँ कि ध्यान से सिर्फ यही बात नहीं है कि चित्र अच्छे बनाना, संगीत अच्छा बनाना, ऐसा नहीं। ध्यान करने से, जैसे कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाता था। जहाँ वेटिंग पीरियड होता था वहाँ मैं वेट नहीं कर पाता था। तो मेरे जीवन में ये हुआ कि वेटिंग होता है जहाँ लाइन में खड़े रहना या किसी की राह देखना, उस समय मैं उद्विग्न हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था। तो ध्यान आने के बाद मेरे भीतर ये बात हुई कि जो भी है उस परिस्थिति को स्वीकारो। परिस्थिति को स्वीकारने की जो प्रक्रिया है, योग में भी है, ध्यान में भी है, वही प्रक्रिया होती है कि जो परिस्थिति को स्वीकारने का भाव आता है तो सारी समस्या विदा हो जाती है। और समस्या होती है तो भी हमें दिखती नहीं, यानी समस्या नहीं लगती। तो ध्यान से एक बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि समझो कि ग्लास में पानी निकालना है या दूध गर्म करने रखा है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं वो हम बार बार भूल जाते हैं और उसमें गलती हो जाती है तो दूध गिर जाता है और पानी नीचे गिर जाता है, ग्लास हिल जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातों जिसमें डिस्टर्बेंस आता है तो वो हमारे जीवन में से निकल जाएगा, वो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, वो डिस्टर्बेंस चला जाएगा। तो ध्यान से सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं बढ़ती, शांति भी बढ़ती है, समझ शक्ति भी बढ़ती है। जैसे कि पर्सनल रिलेशन में और सब तरह की रिलेशनशिप में हम जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पर्सनल रिलेशनशिप हमारी जो डिस्टर्ब हो जाती है उसमें अगर हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम होता है,
तो हम उस रिलेशनशिप की गहराई में जा सकते हैं और उस रिलेशनशिप की हाइट को पा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को, ऐसे कपल को देखा है कि जो ध्यान करने के पहले बहुत छोटी छोटी बात में संघर्ष करते थे, विवाद करते थे, मगर जब जैसे श्वास के द्वारा उनके जीवन में हार्मनी आई, रिदम आई और दोनों के भीतर एक सा रिदम चले, तो दोनों के जीवन में से संघर्ष दूर हो जाएगा और एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की मर्यादाओं को समझ के एक दूसरे के गुणों को डेवलप करेंगे, एक दूसरे के जीवन में अंतर यात्रा में और बहिर यात्रा में मदद करेंगे। तो ध्यान योग की जो सारी प्रक्रियाएं है उसमें रिदम और बैलेंस है। योग यानी रिदम एंड बैलेंस। तो जीवन में जब बैलेंस आता है, रिदम आती है, तो बहुत तरह की प्रक्रियाएं बनती है। जैसे बच्चों का उछेर है, बच्चों को बड़ा करना, बच्चे का विकास करना, उसके लिए कार्य करना। तो माँ बाप में जो समझ आएगी तो बच्चे के साथ वो अच्छा व्यवहार करेंगे और बच्चों के विकास में काम कर पाएंगे। यानी ध्यान वो ऐसी प्रक्रिया है कि जो सब जगह में हमें उपयोगी होती है और सब बातों में हम उसे प्रकट कर सकते हैं और हमारे व्यवहार में पूरा बदलाव आएगा। ध्यान किए बिना ऐसा होता है कि जो बोलने बैठते हैं तो बिना सोचे जो मन में आए बोल देते हैं। अभी जो अगर हम अवेयर हो तो ऐसा होता है कि बोलने के पहले मुझे पता है कि ऐसा बोलूँगा तो उसका परिणाम क्या आएगा। तो बोलने के पहले हमें एक सभानता आती है, एक विवेक आता है। जापान में लोगों को ध्यान सिखाया जाता है बचपन से और वहाँ बहुत सारे ध्यानी लोग हैं, हज़ारों की संख्या में है। तो जब भी वहाँ धरतीकंप आता है, वहाँ बार बार धरतीकंप होता है, तो धरतीकंप आता है, ऐसी परिस्थिति में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, रोने नहीं लगता है, दौड़ा दौड़ी नहीं करने लगता है। वो लोग एक साथ साइलेंटली ऐसे व्यवहार करते हैं कि एक दूसरे को बचा सके और एक दूसरे को मदद कर सके। और जैसे भी सायरन बजती है, धरतीकंप की या आवाज़ आती है, तो उनको मालूम पड़ता है, तो वो तुरंत ही सेफ जगह पर शिफ्ट होना, उनके भीतर जो शांति होती है, ध्यान की जो गहराई होती है, उसकी वजह से वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको कम से कम नुकसान हो और उनका बचाव हो। तो जापान में समुराई लोगों को ध्यान सिखाया जाता है जो युद्ध कला में निष्णात होते हैं। तो युद्ध की परिस्थिति को भी ये कुंग फू कराटे की में भी वो ध्यान का उपयोग होता है और ध्यान का परिणाम मिलता है। तो ध्यान मल्टी डायमेंशनल है, बहुत डायमेंशन से प्रकट होता है। ध्यान जैसे सूर्य के प्रकाश जैसा है कि सूर्य का प्रकाश जब प्रकट होता है तो सुबह से सारी प्रक्रियाएं इस दुनिया की शुरू हो जाती है और उसके बहुत बहुत आयाम है, बहुत सारे परिणाम है। तो आशा रखता हूँ कि इस बात को आप समझ सकेंगे और उस तरह के जो प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में क्रिएटिविटी का सर्जन तो होगा ही, मगर जीवन की हर एक बात में, जीवन के हर एक पहलू में ध्यान आपको मदद करेगा। और ध्यान के फ़ायदे के लिए ध्यान नहीं करना है, ध्यान ही जीवन है, ध्यान ही हमारे जीवन का ऐसा आयाम है कि जो हमारे पूरे के जीवन को बदल देगा। और उस जीवन को बदलने की जो प्रक्रिया है वो अगर 24 आवर्स के लिए हो जाए कंटिन्यूअस, तो उसे समाधि कहते हैं। आशा रखता हूँ कि उस दिशा में आप प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बात को आपने सुना। धन्यवाद, नमस्कार।